तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कर्ज वाले विषय पे कि लोगों को कर्ज की स्थितियां कब बन सकती हैं। वैसे अगर किसी की कुंडली बहुत खराब है तो खराब कुंडली होना कुंडली में हर योग पैदा कर देता है। कर्ज का भी पैदा कर देता है, सुख साधनों का अभाव पैदा कर देता है। लेकिन कुछ विशेष चीजें हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे कर्ज को लेकर के। तो जन्म कुंडली में धन का भाव कौन सा होता है? द्वितीय भाव धन का होता है। फाइनेंस कहाँ से देखते हैं? द्वितीय भाव से। और तो कोई ना कोई इसमें ग्रह बैठा हो सकता है, इस भाव में कोई ग्रह बैठा हो सकता है। और कोई ना कोई ग्रह इस भाव का क्या हो सकता है? स्वामी होगा। भाव का स्वामी जो होगा उसे क्या बोलेंगे? भावेश बोलेंगे। और धन का कारक ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। तो ये तीन चीजें ज्यादा मैटर करेंगी। द्वितीय भाव में बैठा ग्रह, द्वितीय भाव का स्वामी और बृहस्पति। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला योग क्या बनता है? किसी भी भाव से जुड़ी समस्या कब आती है? अगर वह भाव क्या हो? पीड़ित हो। भाव पीड़ित होगा तो उस भाव से जुड़ी समस्या आएगी ना। तो द्वितीय भाव में अगर कोई आपका नीच का ग्रह होगा तो वो आपको आर्थिक समस्याएं या धन संचय में समस्या या कर्ज देगा। द्वितीय भाव में नीच का ग्रह। द्वितीय भाव में कोई दोष बना हुआ हो, दो ऐसे ग्रह मिल गए हो जो एक दूसरे के विरोधी तत्व के हो, शनि मंगल एक साथ आ गए, सूर्य राहु आ गया, चंद्रमा राहु आ गया। तो द्वितीय भाव का पीड़ित होना, द्वितीय भाव पर कई क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ गई, कई क्रूर ग्रह बैठ गए, तो भाव का फलादेश आपको लेना है। द्वितीय भाव का पीड़ित होना कर्ज का योग बनाएगा। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा है वह कैसी स्थिति में है। मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, 4 नंबर पे यहाँ पर मंगल बैठा है। तो ये द्वितीय भाव क्या है? आपकी तिजोरी है। तिजोरी में नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो ये धन की चोरी करेगा, यानी मनी लीकेज को दिखा रहा है, मनी लीक करेगा। ऐसे ही द्वितीय भाव में मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रहण। वैसे भी हम अपने जीवन में बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे फला के काम धंधे पे ग्रहण लग गया है, स्वास्थ्य पे ग्रहण। तो द्वितीय भाव धन का है तो ग्रहण बनेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के धन पे ग्रहण लग गया है। तो द्वितीय भाव में बनने वाला बुरा कॉम्बिनेशन, विशेष रूप से कोई दोष या किसी ग्रह का नीच होना, कर्ज की समस्या को उत्पन्न करेगा। दूसरा, अगर कुंडली के खराब भाव देखें तो 6 8 12 है। 6 8 12 भाव के स्वामी जहां जाते हैं वहां पे समस्याएं उत्पन्न करेंगे। अगर आपके द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी जाके बैठे, 8वें का स्वामी बैठे या 12वें का स्वामी आकर के बैठे, तो ये भी धन का लीकेज दिखाते हैं, आर्थिक परेशानी दिखाते हैं, कर्ज वगैरह भी दे सकते हैं। इसी का अपोजिट कर दीजिए, द्वितीय भाव का स्वामी छठे में आए, 8वें में आए या 12वें में जाए, यानी दो का संबंध 6 8 12 से हो जाए। चाहे द्वितीय खुद 6 8 12 में जाए, चाहे 6 8 12 के स्वामी द्वितीय में आ जाए, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका। तीसरा, द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो कुंडली में। भाव तो आपने देखा, भाव में नीच का ग्रह, भाव में कोई दोष। दूसरा भावेश आपने देखा, भावेश 6 8 12 में आ जाए या भाव में 6 8 12 के स्वामी आए। तीसरा है कि द्वितीय भाव का जो भी ग्रह स्वामी है वह खुद दो पाप ग्रहों के बीच में चला जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, तो समस्या है। इसका अपोजिट वही होगा कि अगर द्वितीय भाव में उच्च का ग्रह बैठे, द्वितीय भाव में कोई योग बने अच्छे धन के लिए, जैसे चंद्रमा शुक्र बैठ गए तो भृगु केसरी बन गया, अब ये धन को बढ़ाने का काम करेगा। द्वितीय भाव का स्वामी उच्च हो जाए, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में चला जाए, तो ये अच्छे योग में आ जाएंगे। तो जो अपोजिट अभी पढ़ रहे हैं उसी को फिर घुमा देंगे तो उससे बनने वाले पॉजिटिव योग बन जाएंगे।
तो द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो, पीड़ित कैसे होगा? नीच का होकर के होगा, पूर्ण अस्त होकर के होगा, कई पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ जाए, या फिर वो पाप ग्रहों के बीच में हो, पाप कर्तरी में हो। द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह विष नवमांश में हो, या मृत्यु भाग में हो। द्वितीय विष नवमांश मृत्यु भाग में हो, बृहस्पति जो कारक है वह मृत्यु भाग या विष नवमांश में हो। अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसका विष नवमांश और मृत्यु भाग चेक करना है। द्वितीय भाव के स्वामी का भी चेक करना है, बृहस्पति का भी चेक करना है। अगर वो मृत्यु भाग या विष्णु मांस में है तो भी धन की समस्याएं आएंगी। तीसरा, अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो, बृहस्पति भले ही द्वितीय भाव में ना हो या द्वितीय भाव का स्वामी ना हो, अगर बृहस्पति पीड़ित है, 6 में है, 8 में है, 12 में है, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने का काम करता है। कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो तो यह भी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकता है। कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12 में हो, नीच राशि में हो, तो भी ये आर्थिक समस्याएं, क्योंकि धन और लाभ दोनों भावों का कारक कौन है? बृहस्पति है। धन और लाभ, इसको आप अगर दूसरी भाषा में बोलें तो शुभ लाभ भी बोल सकते हैं। ये दूसरा भाव शुभ का, तीसरा भाव लाभ का। तो अगर बृहस्पति बिगड़ेगा तो धन और लाभ, शुभ लाभ दोनों आपका बिगड़ जाएगा। इतने सारे योग आपको देखने होंगे। अब अभी इसी को अप्लाई करेंगे। अगर कोई भयानक दुर्योग बना हो, कुंडली में बल ही ना हो, कुंडली एकदम खराब दिखाई देती हो, तो भी धन की समस्या व्यक्ति को आएगी, मकान की भी आएगी, गाड़ी की भी आएगी, सुख साधनों की समस्याएं आएंगी। तो अब कुछ उदाहरण कुंडली लेते हैं और उस पे मिलाते हैं। आप लोगों में से किसी को कर्ज रहा हो तो हैंड रेज करिए। अब 10, 20, 100, 50 वाले नहीं कि हमने पान उधार खाया था, पान कर्जे में थे। जिनको कर्ज के कारण समस्याएं हुई। अच्छा, ये एक चीज और है, बहुत से लोगों को कर्ज होता है लेकिन कर्ज उनके लिए समस्या नहीं बनती है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, या 6, 8, 12 का द्वितीय में गया हो, लेकिन वो पीड़ित ना हो, बलवान हो, बृहस्पति बलवान हो कुंडली में, तो समस्याएं नहीं होने पाती हैं। योग तो बनता है लेकिन समस्याएं नहीं होती हैं। कर्जों आराम से निपटा चुका लेते हैं, उनका मतलब कर्ज उनके औकात से बड़ा नहीं रहता है, उनका कर्ज उनके औकात से छोटा रहता है। अंजू जी अनम्यूट करिए। सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे गुरु जी। नाम करते हैं गुरु जी। प्रसन्न रहिए, बताएं। भाई की कुंडली है गुरु जी। किसकी? भाई की कुंडली है। बताइए। 18 जून 1988। 18 जून 1988। समय? दोपहर के 2:06। स्थान? भागलपुर बिहार। मौके पे कर्जदार हैं? बहुत ज्यादा कर्ज है गुरु जी, बहुत। अब तो बहुत जीवन मरण वाली हालत हो गई एकदम। सोसाइटी में अब नाम खराब हो रहा है, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद ये अचानक से ऐसा दौर आया जो कि बहुत तकलीफ में है। प्रॉपर्टी भी बेचना चाह रहा है, बिक नहीं रहा है। आपसे प्रिडिक्शन भी लिए थे गुरुजी। ठीक है, प्रॉपर्टी का चलिए भी आपने देखते हैं। टाइम टेकिंग दिया था। देखिएगा जरा सा गुरुजी। तुला लगन की इनकी कुंडली बनती है, कर्क राशि बनती है, ठीक है। लगन का स्वामी इनका शुक्र है। कर्क लग्न कर्क और राशि नहीं राशि है है। गुरुजी। कौन सी राशि है? 18 जून एक उन्नीस मिनट सौ अभी। अट्ठासी डेट ऑफ बर्थ फिर से 81। वेरीफाई करें।
81 81 गुरुजी। 81, 81। हाँ, 2 बज दोपहर के को 6 मिनट भागलपुर बिहार। तुला लगन धनु राशि। हाँ, तुला लगन है, धनु राशि हो देखिए। जाएगी। लगन का स्वामी शुक्र है और शुक्र महाराज नवम भाव में बैठे हैं, ठीक है। कर्ज वाली स्थिति पे आएंगे तो द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, नो प्लैनेट इन सेकंड हाउस। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा है, अब उस पे चलेंगे, भाव भावेश कारक पे चलेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी हम्म, मंगल आठवें भाव में आकर के फंस गया। आठवां भाव एक गहरा स्थान है, खाई है। आठवां भाव एक सीमित स्थान होता है, व्यक्ति घुमा फिरा करके उसी में उलझा रहेगा। सीमित दायरा करता, किसी भी चीज, एक ही चीज में बहुत गहराई दे देगा। तो यहाँ पर धन भाव का स्वामी एक सीमित दायरे में बंध गया। अष्टम भाव सीमित दायरे में बांधने का काम कर देता है। तो धनेश पीड़ित हुआ ना, जो अभी सूत्र लिखाया गया आपको, उसमें से कितने मैच होते हैं ऐसे टिक कर लीजिए। ज्यादा सूत्र मैच होंगे तो समस्या उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो धनेश अष्टम भाव में गया, एक कारण यह बना। दूसरा जो है, मंगल जो है 15 डिग्री का है, वृषभ राशि में 15 अंश का है, तो 29 वगैरह में तो नहीं है। कारक देखिए, बृहस्पति 12वें भाव में चला गया, जिसके बृहस्पति और शनि 12 में जाएंगे, अलग से अब नोट करिएगा। शनि जाएगा तो शनि 12 में जा करके बिगाड़ेगा आर्थिक स्थिति, फाइनेंस को बिगाड़ेगा, क्योंकि वहां से उसकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाएगी। और वैसे भी शनि का फल 12वें भाव में खराब ही बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा जातक, शास्त्र की भाषा में बोला गया, ऐसा जातक कपटी होगा, नीच होगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, लोग उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, ऐसे तमाम बातें लिखी गई हैं। तो 12वें का शनि वैसे खराब है। गुरु भी 12 में चला गया। 12वें भाव में कोई ग्रह ना जाए वही एक अच्छा है। तो ये आपको पता है कि जिस भाव में ग्रह जाते हैं वो भाव क्या होता है, एक्टिव रहता है हमेशा। भाई आपके पास एक बल्ब हम्म, है, ठीक है। बल्ब है अगर आपके पास में, तो एक कंडीशन है कि जब आपको जरूरत होगी जला लेंगे, फिर बुझा लेंगे, अगर स्विच आपके हाथ में है। लेकिन अगर स्विच आपके हाथ में नहीं है तब, तो वो अगर जलने की स्थिति में है तो लगातार जलेगा, बुझा है तो लगातार। जब भाव में ग्रह होता है तो वह भाव लगातार क्रियाशील रहता है। धन भाव में कोई ग्रह है नहीं है, धन भाव में ग्रह नहीं है। ही नहीं है। और व्यय भाव में दो दो ग्रह, वो भी हैवी प्लैनेट। अगला सूत्र लिख लीजिए, धन भाव में कोई ग्रह ना हो और व्यय भाव में ग्रह हो, तो यह भी खर्चों को अधिक बढ़ाने का काम करता है। अब दो ग्रह हो गए, वो भी हैवी प्लैनेट है, लंबे गोचर वाले, तब तो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं दिक्कत। बहुत बहुत ज्यादा लोन हो गया है गुरुजी, क्या ये चुका पाएगा? और रुकिए हॉस्पिटल के रुकिए लिए, रुकिए बिजनेस के लिए किया था। रुकिए, विश्लेषण करने दीजिए, सीखने दीजिए सबको। हाँ, तो ठीक ठीक है। एक तो ये सूत्र आपको मिल गया कि धन भाव खाली है तो एक्टिव नहीं है, और व्यय भाव में दो ग्रह हुए तो ओवर एक्टिव हो गया। इसके साथ साथ लाभ भाव में भी ग्रह नहीं है। भाई धन और लाभ ये दोनों भाव इंटरकनेक्टेड है। तो अगला सूत्र ये भी लिखिएगा, अगर किसी कुंडली में धन भाव, लाभ भाव में ग्रह ना हो, व्यय भाव में हो, तो भी धन का व्यय ज्यादा होता है, आउट गोइंग का फ्लो ज्यादा रहेगा। अब दोनों मिला करके देख सकते हैं आप, धन भाव। और पहले तो इंडिविजुअल देख लीजिए, अगर इंडिविजुअल खराब आया, मान लीजिए धन भाव में ग्रह नहीं है, व्यय में है, तब तो खराब है ही। लेकिन अगर लाभ में ग्रह होगा, एक ग्रह यहाँ मिल जाएगा, तो भी कुछ स्थिति संभल जाएगी भाई, इनकम बनी रहेगी, बचेगा भले नहीं, आता तो रहेगा।
जनरेट होता रहेगा, आने का सोर्स भी। जब धन में भी ग्रह नहीं, लाभ में भी ग्रह नहीं, सिर्फ व्यय में ग्रह, तो आना कमजोर पड़ा है, टिकने की बात ही कहाँ। और व्यय भाव ओवर एक्टिव है। फिलहाल अभी जो मैं सूत्र लिखा था उसको देखेंगे तो धनेश अष्टम में और कारक बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो दो चीजें खराब, भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, तो भावेश और कारक को देखिए दोनों खराब है। वो भी दोनों गए कहाँ, एक का कनेक्शन 8वें से, एक का कनेक्शन 12वें से। कुंडली में सबसे ज्यादा खराब 6 8 12 ही होता है, तो फाइनेंस इनका खराब है। शनि वैसे भी 12 में खराब ही देता है, गुरु भी खराब देता है। गुरु 12 में अगर हो किसी के, और वह व्यक्ति गुरु को छोड़ करके, गुरु साधु संत पुजारी ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके किसी की मदद करता है तो उसे अपयश मिलता है। किसी को आप रोटी खिला देंगे परोपकार के चक्कर में, पता चलेगा उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, आप बदनाम हो गए। तो 12वें का बृहस्पति मदद करने के चक्कर में भी बहुत बार मात खा जाता है। दशा भी देखनी हमें चाहिए, दशाएं जो है। अच्छा, अच्छे योग अगर इसी कुंडली में देखें कि कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं कि नहीं, बुरे योग ज्यादा प्रभावी हैं कि अच्छे योग। तो गुरु शनि बुरा है, मंगल बुरा है, चंद्रमा भी अकेला है, आगे पीछे साथ में कोई नहीं है, केतु को लेते नहीं है। हालांकि चंद्रमा से केंद्र में शुक्र और बुध बैठे हैं, लेकिन फिर भी केंद्रुम दोष बना हुआ है, स्थिरता की कमी दिखाई देती है। अरे भाई, चंद्रमा हमारा विचार है, हमारा मन है। चंद्रमा मन और विचारों का टिकना बहुत जरूरी है, स्थिर रहना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी सोच के हड़बड़ी में फैसले हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब इत्मीनान से काम करना, ये जान पाना कि सही है कि नहीं सही है, ये चंद्रमा बताएगा। चूंकि अकेला है, तो अकेला चंद्रमा क्या पा जाता है, खुली छूट पा जाता है, विचारों की खुली छूट हो जाती है। तो ये भी थोड़ा बिगड़ा है, केंद्रुम दोष वैसे में भी बड़ा गड़बड़ होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लगन का स्वामी और भाग्य का स्वामी शुक्र और बुध है, ये दोनों अच्छे हैं। नवम भाव में यही एक योग अच्छा है सर, और तो सब खराब है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, शुक्र 22 अंश का है और बुध 9 अंश का है, सूर्य 3 अंश का है। तो शुक्र और बुध अस्त नहीं है। कारण तो आपको पता चला। रेमेडी में क्या करते हैं कि जो अच्छे ग्रह हैं उनको और बलवान करना। शुक्र और बुध अस्त नहीं है, अच्छे ग्रह भी हैं, शुक्र का ओपल पन्ना इनको दिया जाए, लग्नेश और भाग्येश मजबूत हो, ये खींच करके लेकर के धन को आएगा। अब यहाँ पर गुरु शनि मेन इनके दुख का कारण है, दरिद्रता का योग बना रहे हैं। तो गुरु के लिए जप और दान, शनि के लिए जप और दान, दोनों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर शनि भले कारक ग्रह है, इससे मतलब ही नहीं है। अगर गाड़ी का इंजन खराब होता है तो इंजन का भी नट बोल्ट खोल दिया जाता है। चोट अगर मस्तिष्क में है तो उसका भी इलाज किया जाएगा। हार्ट को भी चीड़ फाड़ करके सर्जरी होती है। तो ऐसा कभी नहीं है कि कारक ग्रह का दान नहीं करता है, हर चीज का दान करना है। अगर वह नुकसान देगा तो संबंध अपने पुत्र से भी टूट जाता है, पिता से भी टूट जाता है। पिता पुत्र है, अगर नहीं जमता पटता तो करना अपना ही, कुत्ता खुद को काटने दौड़ेगा तो उसे भी मारना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर गुरु शनि के जप और दान दोनों इनको करने पड़ेंगे। चंद्रमा भी है, खराबी है, तो कर्म भाव का ये स्वामी भी है। अच्छा, तीसरे भाव में देखिए क्रूर ग्रहों का प्रभाव कम है। तीसरे भाव में क्या है, एक शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है और दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध की दृष्टि है। तो तीसरे भाव पर कितने ग्रहों का शुभ प्रभाव आ गया, 3। तो ये बहुत पराक्रमी नहीं है योजनाएं बनाना, लंबी योजनाएं बनाना, लेकिन उस पे अमल करने के लिए जितनी मेहनत जी तोड़ करनी चाहिए अंतिम तक, कि जब तक सफलता ना मिले, जब तक जूते चप्पल घिस ना जाए तब तक लगे रहें, तो ऐसा स्थिति भी नहीं दिखता है। इजी गोइंग में चीजें पाने की इच्छाएं भी हो जाती हैं जब तीसरे में शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि भी है।
अब यहाँ पर देखिएगा, मंगल की महादशा इनकी चल रही थी। मंगल ही धनेश है ना। मंगल की महादशा 2018 से आई तो मंगल ने बीज बोना शुरू कर दिया। धनेश चूंकि यहाँ पर था, और तुला लगन में मारक भी होता है, अष्टम में जाकर के पीड़ित भी हो गया है, तो इसने मारक का भी काम किया। केतु की दृष्टि भी है, तो मंगल पीड़ित ही है, शत्रु राशि में भी है। भाव भी आठवां, शत्रु राशि भी, केतु टर्मिनेटर का जो दृष्टि भी है। धन भाव तो इनका छिन्न भिन्न कर दिया। इनके घर परिवार वाले भी अब इनसे नाराज रहने लगेंगे, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मंगल की दशा में शुरू हुआ, फिर इधर चलेगा, अभी तो बंद होता नहीं दिख रहा। अब इधर राहु की महादशा आई है। राहु की महादशा कैसा परफॉर्म करेगी? देखिए, राहु कैसा परफॉर्म करेगा। दसम भाव में है तो काम काज के लिए, कर्म करने के लिए ये प्रयत्न करवाएगा, लेकिन का क्या प्रयत्न सफल हो पाएंगे कि नहीं, इसके लिए हमें देखना होगा। राहु चंद्रमा की राशि में बहुत ठीक नहीं होता। भाव तो ठीक है दसम भाव, लेकिन चंद्रमा की राशि इसके लिए बहुत ठीक नहीं है। दूसरा नक्षत्र जरूर देखा करिए। राहु किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि के नक्षत्र में बैठा है, और शनि खुद व्यय में है। राहु में जो भी आ रहा है वो भी व्यय हो जाएगा। जो नक्षत्र लॉर्ड है वह किस भाव में बैठा है, वह खुद अच्छा फल देगा कि नहीं, उसका फल मिलेगा। जैसे राहु शनि के नक्षत्र में है तो शनि वाला फल राहु देगा। अगर यही राहु शुक्र या बुध के नक्षत्र में होता तो ये दो ग्रह अच्छे मिले थे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता। तो यहाँ पर ये दो उपाय बताएंगे जिनके कारण से गड़बड़ी है। शुक्र, ये गुरु और शनि का जप दान। मंगल के लिए क्या कर सकते हैं? मंगल के लिए, मंगल का अगर हम नक्षत्र देखें तो मंगल चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, तीसरे घर में चंद्रमा अच्छा होता नहीं है। मंगल के लिए चूंकि धनेश है तो कुछ करना पड़ेगा। अब धन भाव का स्वामी है ये, अष्टम में शत्रु राशि में, तो दान एक तो बन सकता है, जप बन सकता है, लेकिन दान उतना सही नहीं है। धनेश को और कमजोर ना किया जाए, ऑलरेडी वीक है, तो इसके लिए रुद्राक्ष देंगे, 3 मुखी रुद्राक्ष। तो ये जो राशि का दोष, अष्टम भाव का निगेटिविटी इस पे आ रहा, वो रुद्राक्ष एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इतने उपाय बनेंगे और इन दोनों अच्छे ग्रहों को ठीक करेंगे। अच्छा, राहु की दशा चल रही है, तुला लगन के लिए राहु अच्छा ग्रह होता है, तो गोमेद पहना दिया जाए। गोमेद से राहु को गुरुजी, बल मिलेगा, तो शनि के नक्षत्र में गोमेद होने अपने का पहनाया है। दुष्प्रभाव। हाँ, गोमेद पहनाए हैं, पन्ना उपल भी और दीजिए। अब और, चूंकि वो और पन्ना ये भी पूजा विधान भी आपने किया है गुरुजी, शनि गुरु की। ठीक है, रुद्राक्ष भी पहनवा दीजिए, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। हाँ, गोचर भी देखना जरूरी होता। अभी कोई शनि की 7.5 है नहीं, शनि का गोचर इनके छठे भाव में चल रहा है। शनि के हटने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शनि व्यय भाव को देखे हुए है, एक्टिव किए हुए है। बृहस्पति का गोचर ठीक चल रहा है, अभी दसम भाव में भी आने वाला है जून के बाद। यहाँ से धन को देखेगा, जून के बाद थोड़ा रिलीफ भी दे देगा। ठीक है, और दूसरी कुंडली ले लेते हैं। अंजू जी, अब म्यूट कर लीजिएगा। सरिता अग्रवाल। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ गुरु जी, ये मेरे हस्बैंड की कुंडली है, बता रही हूँ। डेट 29 अप्रैल 1983, 3:20 AM, कोलकाता। 29 अप्रैल 83, समय? 3:20 AM, स्थान कोलकाता। कोलकाता। हम्म। मतलब मेरे को पूछना है, इसमें बिजनेस के लिए बहुत लोन लेना पड़ता है और बिजनेस होता नहीं है। अब इसमें पूछो होगा, अब कोई इसमें बहुत कर्ज की बड़ी समस्या बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि कर्ज के कारण से
एकदम से डूबे, परेशान हो जाए। देखिए छठे भाव का स्वामी सूर्य है, द्वितीय भाव में गया है उच्च का, तो इसीलिए बहुत लोन लेना पड़ता है। लेकिन अब एक सूत्र अभी दिमाग में था, देखिए भूल गए थे, याद रखिएगा। छठे भाव का स्वामी जो धन भाव में जाएगा तो वो कर्ज दिलाएगा, कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वह लगन का मित्र होगा, क्योंकि बहुत केस में शनि यहाँ का स्वामी है, मान लीजिए पंचम का, मकर यहाँ है, कुंभ यहाँ है और शनि गया है, तो शनि अच्छा ग्रह भी होगा ना, कारक भी होगा पंचम का स्वामी होकर के। तो ऐसे में जो ग्रह छठे में गया है अगर वह लगन का मित्र है तो कर्ज तो होंगे, लेकिन बहुत समस्याएं उत्पन्न नहीं करेगा। तो सूर्य यहाँ पे कर्जा बनवा रहा है, और काम जो नहीं चल रहा वो केतु के नाते। दसम भाव का केतु हमेशा अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे सूर्य चूंकि उच्च का हुआ है, लगन का मित्र है, तो उच्च सूर्य को डाउन करना बहुत ठीक नहीं है। नहीं तो जरूरत जो पड़ेगी, इनको कर्जा मिलने में दिक्कत आएगी। सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष दिया जाए। जब हम दान ना करना चाहें ग्रह का, मतलब ग्रह ऐसी स्थिति में हो कि दान करना नहीं ठीक है, तो रुद्राक्ष, एक मुखी हम्म। रुद्राक्ष रिकमेंड करिएगा इनको। और केतु के लिए लहसुनिया पहना देंगे। और अन्य चीजों को देखें तो गुरु की स्थिति ठीक है, गजकेसरी योग भी बना हुआ है। धन भाव का स्वामी मंगल लेकिन खुद बीच धन का भाव में चंद्र है बैठा ना। हुआ है। हाँ, नीच का चंद्र है तो उससे बहुत दिक्कत नहीं है, कुछ गुरु के साथ हो गया है, परेशानी नहीं है। और इस राशि तो का इसमें स्वामी जो मोती पहन मंगल है सकते हैं उस, गुरु जी? हाँ मोती बिल्कुल पहनाइए। मंगल, ये चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, मोती पहनाइए। चंद्रमा से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, चंद्रमा गुरु के साथ पड़ गया। यही दो लेसुनिया पहना दीजिए, काम चलेगा। सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष, कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं, बहुत कुछ घबराने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र की महादशा शुरू हुई है। शुक्र जो है अपनी राशि में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अगर शुक्र अस्त होता तो बुरा माना जाता। शुक्र की दशा में सुख साधन सुविधाएं बनेंगी। शुक्र की दशा में ही ये सबसे अच्छा पैसा कमाएंगे और सबसे अच्छी बचत करेंगे। आपके लिए है सवाल, रीजन निकालिए। शुक्र में ये पैसा अच्छा क्यों कमा सकते हैं और बचत क्यों अच्छी होगी। अभी तो शुक्र शुरू हुआ है, अभी शुक्र का प्लॉट तैयार हो रहा है। क्यों? लेकिन काम तो पलट पलट रहे हैं, खाली काम पलट रहे हैं। माने 1 साल ये काम के हुआ फिर पलट। ये केतु के नाते बोला ना कि ये बहुत ही पढ़ाए भी हैं आप लोगों को। केतु स्थिर नहीं रहने देता, टर्मिनेटर है, काटता है, बार बार बदलवाता है। इसीलिए लहसुनिया दीजिए, इसमें स्थिरता आ जाएगी। देखिए शुक्र कहाँ बैठा है, मंगल के नक्षत्र में। शुक्र हम्म। मंगल के नक्षत्र में है और मंगल धन भाव में स्वराशि का है। तो शुक्र अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देगा, तो सबसे ज्यादा धन इसी दशा में इकट्ठा होगी। केतु वाला पहना दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब बस एक अच्छा। कुंडली और लेंगे इस पे, फिर दूसरे विषय पर चलेंगे, संतान वाले पे। किसी का 100-200 करोड़ का तो कर्जा नहीं है, बड़ा वाला ले लिया जाए। अलका जी भी कर्जदार हो गई, बताओ, इतना पैसा रखी है तब भी कर्जा ले रही है। सर सॉरी, गुड गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये नहीं पता था कि किस टॉपिक पे आज बात हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने हैंड रेज किया ताकि मैं कुंडली दिखा सकूं, दैट्स इट। कर्ज, कर्ज क्या मैं के शेयर बारे कर में हो? सकती हूँ कर्ज कर्ज के है बारे तो में शेयर सर? करिए। वही तो हम कह रहे हैं, 5-5 पर्स इतना बड़ा बड़ा भर के रखी हुई है अलमारी में, सब कहाँ से कर्ज वाली समस्या आ गई। चलिए दूसरे का ले लेते हैं। जी हाँ, जी जी जी। मनीष पांडे जी अनम्यूट कर लीजिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, बताएं। अच्छा किया आपने गरीबों का लिया। अच्छा, अमीर गरीब का नहीं सवाल है यहाँ। तो आप लोग भी समझते हैं लिमिटेड है, शेष सूत्र बता देते हैं, देख लेना चाहिए आप लोगों को। बताइए डेट ऑफ बर्थ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1983। दरअसल मुझे आपसे बात भी करनी थी, वो मैं आप अलग से अपनी कुंडली एक बार दिखाऊं। मैंने हाँ, कल परसों में बताया चेंज करना नौ चाहता बारह हूँ तिरासी तो
समय है 12:40 दिन में। में। और स्थान। स्थान है कुशीनगर पडरौना। पडरौना भी शायद मिल जाए। पडरौना कुशीनगर। देखें, कुशीनगर ही मिलना मुश्किल है। नहीं, मिल जाएगा। KUSHI। KUSHINAGR कुशीनगर उत्तर प्रदेश। नहीं मिल रहा है। नहीं, पडरौना की स्पेलिंग क्या है? PAD पडरौना, ये देखिए नीचे है। तो ये बहुत पहले से ही सॉफ्टवेयर में ये है कुंडली। राहु मंगल बुध गुरु सूर्य केतु शुक्र शनि, हाँ जी, यही। मीन लगन मकर राशि। जी जी। कब से है कर्ज वाली समस्या? इसमें नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन एक हम्म। समय मेरा गया 18 हम्म। और 19। यह बहुत ही 18, 18, 19। मतलब कर्ज कर्ज वाली वाला, दिक्कत हुई थी, पैसे पैसे वाली ना? कर्ज वाला, अपार खर्च वाला, भाग भाग की समस्याओं वाला, नौकरी भी छूट जाने वाला। मतलब यह 2 साल तो मैं जिंदगी भर नहीं। हम्म। तो देखिए, उसमें कोई बहुत खास समस्या नहीं थी। कुंडली भी में भी देखिए, धन भाव का स्वामी मंगल है, सप्तम में है, तो भाव अच्छा है, बुध की राशि में बैठा है। शत्रु तो होता है, लेकिन चूंकि 6, 8, 12 में गया होता तो ज्यादा पीड़ित होता। दूसरा जो है यहाँ पर गुरु जो कारक है वो भी पीड़ित नहीं आ रहा है। 7.5 आपकी उस समय वही चल रही थी, उतर रही थी, तो उसने आपको परेशान किया है। तो 7.5 ऐसे सबको परेशान करते, मतलब कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि बहुत परेशान करे। देखिए, गुरु में बुध का अंतर जो था, इसने आपको पीड़ित किया, क्योंकि इस दशा में आपको ये सूर्य केतु के ग्रहण का फल मिला है। बुध में जब केतु था, और जो मैं नक्षत्र की भूमिका बताता हूं अभी देखिए स्पष्ट हो जाएगा। बुध जो है किसके नक्षत्र में है? इनकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में है। बुध केतु के नक्षत्र में बैठा था भैया, ध्यान दीजिएगा। और ये गुरु में बुध वाली अंतरदशा ही इनकी थोड़ा ज्यादा खराब गई है, फिर धीरे धीरे स्थितियां सुधरी। तो केतु जो है सूर्य के एकदम समीप है। केतु ने क्या बनाया है? ग्रहण केतु ने बनाया है कि नहीं? ये बताइए, हम्म। ग्रहण केतु बनाता है कि सूर्य बनाता है? केतु बनाता केतु है। बना। सूर्य के साथ आग, सूर्य नहीं ग्रहण बनाता। सूर्य थोड़े कहेगा हमको ग्रहण लग जाओ। केतु बनाता है, यानी ग्रहण का ग्रह कौन सा हुआ यहाँ पर? केतु। केतु 22 अंश पर है, सूर्य 23 अंश पर है, यानी पूर्ण ग्रहण था। दोनों का नक्षत्र वगैरह सब एक है। तो केतु ने ग्रहण का फल उस समय दिया, और ऊपर से 7.5, 70% तो कारण था 7.5, और 30% ये, क्योंकि अगर 7.5 के दौरान बुरी दशा आ गई तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, भूज देती है चारों तरफ से। सामाजिक रूप से अपमान सहने की स्थिति उस समय आई रही होगी, कामकाज को भी लेकर के दिक्कत आई रही होगी, और शत्रु बेवजह पनपने के लिए फंड निकाल करके सर्प की तरीके से बैठे रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, केतु के लिए कुछ समय समय पे दान करते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में यही केतु फिर डिस्टर्ब आपको करता रहेगा। चलिए अब दूसरे विषय पर चलेंगे। 17 करोड़ का कर्ज वाला भेज रहा है, और बड़ा वाला भेज दो, 200-400 करोड़ वाला। कल डाउट ही ले लेंगे सबका। हाँ, जो पूछना होगा एक एक सवाल पूछ लीजिएगा, चाहे कुंडली पूछ लीजिएगा, चाहे कॉमन क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब गीतांजलि जी जो बताया हूं, देखिए, ग्रह ज्यादा जितना अधिक पीड़ित होता जाएगा, मान लीजिए मंगल 8वें भाव में आया, धन भाव का स्वामी होकर के, तो अब धन को दिक्कत देगा। अब वो मंगल धन का स्वामी होकर के 8वें भाव में आया, ऊपर से उस पे क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई, अब और ज्यादा कर्ज देगा। अब मान लीजिए वो 20 नवमांश में चला गया, एक स्टेप और जा करके पीड़ित हुआ, अब और बढ़ा देगा।
नवमांश में जाकर के नीच हो गया, अब आ जाएगा करोड़ों का कर्ज। अलग अलग योग नहीं होते हैं, योग वही होगा, लाइट वही रहेगी और होल्डर वही रहेगा, बल्ब उसमें 10 वाट 20 वाट 50 वाट कितना लगा है उतना वो फैलाएगा उससे। तो ग्रह कितने स्टेप पे जाकर के पीड़ित हो रहा है, कितने स्टेप पे जाकर के अच्छा हो रहा है। जैसे किसी का मान लीजिए धनेश बहुत अच्छा है, धन भाव का स्वामी त्रिकोण में आ गया, अब वो धन देगा। अब वो धन भाव का स्वामी त्रिकोण में आया, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, वो पुष्कर नवमांश में भी आ गया, वर्गोत्तम भी हो गया। धन को प्रभावित करने वाले जो ग्रह है वो सब अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं, तो व्यक्ति हजारपति से लखपति से करोड़पति स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। वही पीड़ित होता गया तो स्टेप बाय स्टेप 1000 से लाख का कर्जा, लाख से करोड़ का कर्जा, या जीवन ही अस्त व्यस्त रखेगा। चलिए दूसरा विषय लेते हैं संतान का, संतान बाधा। नोट करिएगा, जहां तक संतान के जेंडर का डिसीजन करना है तो इसके लिए कोई स्थिर फार्मूला नहीं है, यह आपके विवेक और जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं ज्योतिष का उस पे चलता है। केंद्र में बृहस्पति बैठा हो तो जातक को एक पुत्र संतान होती है, नियम लिख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी के एक कन्या है, उसने आपसे परामर्श लिया, गुरु जी एक कन्या है, पुत्र की संभावना देखिए, तो अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो अभी एक पुत्र की संभावना है। केंद्र का बृहस्पति पुत्र दाता होता है। दूसरी चीज, पंचम भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो वो भी पुत्र देगा, यानी लगन में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, पंचम में बैठ करके दिक्कत देता। पंचम भाव का बृहस्पति पुत्र संतान में बाधा उत्पन्न करता है, दृष्टि से देगा, बैठने से बाधा उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य से पीड़ित संतान दे देता है बहुत बार पुत्र, कन्या संतान में कोई बाधा नहीं देता। तो केंद्र स्थान का बृहस्पति हो तो पुत्र की प्राप्ति का संकेत मिलेगा, बृहस्पति की पंचम पर दृष्टि हो वो भी संकेत देता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो या शुक्र हो, या चंद्रमा शुक्र की दृष्टि हो तो वो कन्या संतान देता है। तो ऐसे ही अनुमान लगाया जाएगा। एक कुंडली होती है D7 सप्तमांश जिसको बोलते हैं, तो हमें जब संतान विषय विचार करना होगा तो उसके साथ D7 रखना पड़ेगा, लगन कुंडली के साथ साथ D7 देखेंगे। तो बाधा नंबर 1 क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगेंगे, पंचम भाव का पीड़ित होना। अगर पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह है या पंचम भाव में कोई दोष है तो वो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा, संतान को लेकर के कुछ असंतुष्टि बनाएगा। हो सकता है खाली कन्या संतान ही रह गई हो, पुत्र संतान ना हुआ हो, या पुत्र हो कन्या ना हो। आमतौर पे असंतुष्टि पुत्र ना होने पर ही मानी जाती है कल्चर के अनुसार। तो पंचम भाव में नीच का ग्रह होना, पंचम में दोष बनना, पंचम भाव के स्वामी का 6 8 12 में आना, इसमें से 3 4 सूत्र मैच होने चाहिए तभी संतान बाधा मानेंगे। पंचम भाव के स्वामी का 6 8 12 में जाना, पंचम भाव पर अधिकाधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना, अधिक एक क्रूर ग्रह बैठा हो, एक क्रूर ग्रह देख रहा हो, पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ जाए। पंचम भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ जाए, पंचमेश का विष नवमांश में जाना, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह विष नवमांश में हो, ये सारे कारण बनते हैं।
पंचम भाव में केतु का होना संतान का नुकसान दिखाता है। पंचम भाव में केतु का होना संतान का नुकसान दिखाता है, गर्भपात का संकेत देता है। पंचम भाव में राहु बैठा हो, मंगल की दृष्टि आए। पंचम भाव में राहु बैठा हो, मंगल की कोई भी दृष्टि पड़े, या मंगल बैठा हो राहु की दृष्टि पड़े, तो भी गर्भ नाश योग होता है, खराब करता है। ठीक है, अब आ जाइए इधर। अगर जो पंचम भाव का स्वामी होता है लगन कुंडली में, और कारक कौन होता है संतान का? बृहस्पति। हाँ, ये भी लिखिएगा, बृहस्पति का पीड़ित होना भी संतान बाधा देता। अब इसमें से जो कमी नजर आएगी उसका रेमेडी कराया जाएगा। पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति को D7 में देखिएगा। अगर ये D7 में पीड़ित होते हैं तो भी संतान को लेकर के कुछ दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। लगन कुंडली का पंचमेश और बृहस्पति की स्थिति को हमें D7 में देखना। वह D7 में नीच उच ना हो। दूसरा, सप्तमांश जो कुंडली है, अगर उसके लगन में नीच का ग्रह हो या लग्नेश नीच का हो तो यह भी संतान बाधा उत्पन्न करेगा। अब इसमें से मिलाइएगा, जितने कारण, दो तीन कारण बने तो बाधा उत्पन्न हो गई। अब एक दूसरी चीज, एक होता है बीज स्फुट। मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, किसी को संतान नहीं हो रही है, तो यह जानने के लिए कि गड़बड़ी पुरुष में है कि स्त्री में, कमी पुरुष के अंदर है, उसके पुरुष के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं आ पा रही है, कि स्त्री के अंदर गर्भ धारण की क्षमता नहीं आ पा रही, इसको देखने का तरीका है। पुरुष में संतान कैसे उत्पन्न होता है? पुरुष का बीज होता है, पुरुष का स्पर्म जो होता है उसे बीज बोलते हैं, और स्त्री का जो गर्भ होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। अब क्षेत्र बोलिए चाहे गर्भ बोलिए, दोनों एक ही चीज, तो साहित्य में क्षेत्र बोला जाता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे कुंडली और जेंडर सेलेक्ट करके रखेंगे मेल, तो ऐसे कहीं एक जगह बी लिख के आएगा, बी माने बीज स्फुट। और जब जेंडर, स्त्री जेंडर का चुनाव करके रखेंगे, अब देखिए मैंने पुरुष लिया है ना, अब इसको मैं स्त्री कर दूंगा, तो अभी ये बी देखिए हट गया, अब ये क्षेत्र स्फुट दिखाएगा, क्योंकि अब स्त्री की कुंडली है। अब यहां पर देखिए क्षेत्र स्फुट आ गया, ये 6 माने क्षेत्र स्फुट, और पुरुष में होता है बीज स्फुट। सॉफ्टवेयर में लाएंगे कहां से? सबसे पहले आप चले जाइएगा ऑप्शन पे, ऊपर आता है ऑप्शन, कहां पर? यहां पर ऑप्शन का कॉलम है, यहां पर जाएंगे। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे तमाम चीजें खुल गई। पहले वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, चार्ट स्टाइल लिखा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए विशेष बिंदु लिखा है। विशेष बिंदु में आप चुनाव कर सकते हैं कि कुंडली में आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। गुलिक दिखाना चाहते हैं तो एक पे यहाँ क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो आ गया गुलिक, जो भी चुनाव कर लेंगे वो दिखेगा।
दूसरे में देखिए भृगु बिंदु लिखा है, तो इस चार्ट पे भ्री लिख के आएगा, भा पे री की मात्रा। ऐसे हमने तीसरे नंबर पे बीज ऑब्लिक क्षेत्र का चुनाव किया है। यही जो बिंदी बनी है इसी पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और बीज क्षेत्र स्फुट चुन लेंगे तो लगन कुंडली में बीज को बी से और क्षेत्र को 6 से दिखाता रहेगा। तो यहां पर अगर संतान नहीं हो पा रही है और आपको जानना है स्त्री पुरुष में किस में गड़बड़ी है, तो दोनों की लगन कुंडली खोलिएगा, और अगर पुरुष की कुंडली में जो बीज स्फुट है उस पे शनि, राहु या केतु का प्रभाव होगा, शनि राहु केतु में से कोई उसके साथ हो, या गुलिक उसके साथ हो, गुलिक वहीं से मिलेगा, वहीं सेटिंग से जहां भी बताया। अगर बीज स्फुट पर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, यानी शनि राहु केतु बीज स्फुट के साथ हो, या कई पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, एक से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि बीज स्फुट पर हो, तो कमी पुरुष के अंदर है। और अगर क्षेत्र स्फुट हमेशा कहाँ मिलेगा? स्त्री की कुंडली में। यही नियम क्षेत्र स्फुट पे लगाइएगा। अगर क्षेत्र स्फुट शनि राहु केतु के साथ हो, या क्षेत्र स्फुट पे एकाधिक के क्रूर ग्रहों का प्रभाव तो कमी स्त्री में है। हो सकता है दोनों में ही कमी हो, अगर बीज स्फुट, पति का बीज स्फुट भी पीड़ित है, स्त्री का क्षेत्र स्फुट भी पीड़ित है, तो दोनों में कमी है। हाँ, एक चीज और, बंध्या राशि छूट गया। पंचम भाव में बंध्या राशि हो और उसमें कोई ग्रह बैठा हो, पंचम भाव में मिथुन, सिंह या कन्या राशि हो, तो बाधा नहीं है जब तक उसमें कोई ग्रह ना बैठे। पंचम भाव में मिथुन, कन्या, सिंह राशि हो और कोई ग्रह बैठा हो, तो वो संतान का बंधन लगाता है, विलंब करवाता है, और कई चीजें खराब होंगी तो होने भी नहीं देगा। तो पंचम भाव में बैठा ग्रह बंध्या राशि में हो, पंचमेश बंध्या राशि में हो, बृहस्पति जो कारक है वो बंध्या राशि में हो, ये तीनों भी चेक करना। पंचम भाव में बैठा ग्रह पंचमेश और बृहस्पति बंध्या राशि में हो तो भी संतान बाधा उत्पन्न होती है। अब अगर इसमें से सब लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए, अगर किसी को संतान की दिक्कत है, वो लोग हैंड रेज करें, सिर्फ वही, तो उनकी कुंडली लें। हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि हम घर से लेके आए नहीं दो वाली फाइल। संतान मतलब संतान ना हो, ये ऐसा नहीं कि लड़की है लड़का नहीं है, कोई संतान ना हो। नहीं, संतान तो फिर तो एक्चुअली मेरी नहीं थी, मेरे भतीजे की है, उसकी लड़की थोड़ी सी वो है, तो बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, तो वही उसी के बारे में जानना था। दो लड़कियां हैं, उसमें से एक बेटी थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है, तो इस वजह बताइए, से। डेट ऑफ बर्थ बाकी बताइए। बहू की बताऊं या बेटे की बताऊं? बेटे की। बेटे की है 9/1/1985। ऐसे सवाल बहुत आएंगे, जाने रहिएगा कि लड़की है लड़का नहीं है तो क्या संभावना है, ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं। समय 18:59 शाम का, मतलब वही शाम का हो गया, शाम को 6 बजे करीब, ऐसे करीब स्थान 18:59 कानपुर। अभी हमने आपसे कहा था कि हमें पंचम भाव पर किसी पुरुष ग्रह का प्रभाव चाहिए, तो इनका तो मिसकैरेज भी कुछ हुआ है। नहीं, मिसकैरेज नहीं हुआ, लेकिन पहली लड़की की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मिसकैरेज होने की बहुत, मतलब बेड रेस्ट पे बोल दिया था डॉक्टर ने, तो हुई, तो फिर उसका मानसिक थोड़ा सा नहीं ठीक है उसकी, अपनी बात चलिए अब हो ठीक गई है, है कम से कम 8 साल।
बहुत बार लोगों के बीच में ही रहता, केतु अक्सर होता है तो कोई ना कोई संतान खराब करवा देता है, तो एक तो ये बन जाता है। दूसरा, शनि केतु की युति हमने बताया था कि ये खराब ही करता है, कॉम्प्लिकेशंस तो मतलब ऐसा नहीं है शनि केतु संतान नहीं होने देगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत देगा। भाई शनि और हाँ केतु का बहुत योग जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये बड़ी सर्जरी करवाता है, चीड़ फाड़, मतलब उस जगह पर ज्यादा पीड़ा देता है। तो ये शनि केतु हो या केतु बैठा हो शनि की दृष्टि आ जाए, केतु बैठा हो शनि देखे, शनि बैठा हो केतु देखे, तो डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पर गुरु जो है इनका कहाँ बैठा हुआ है, गुरु पुत्र दाता होता है ना, पुत्र प्रदान करने वाला ग्रह कौन सा है, गुरु है। तो गुरु कहाँ बैठा हुआ है, छठे भाव में। पुत्र प्रदान करने वाला कौन है, मंगल है, अष्टम भाव में बैठा। अभी मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि पुत्र प्रदान करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य है, गुरु है और मंगल है। चंद्रमा और शुक्र क्या है, कन्या देने वाले हैं। और शनि जो है और बुध जो है जैसी राशि में बैठे हों। तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी मंगल है, अष्टम में स्त्री ग्रह के साथ है। ठीक है, एक मिनट। लगन कुंडली से तो प्रॉमिस बहुत नहीं नजर आ रही। छोटी बिटिया कितने साल की है, 5 साल की हो। हाँ, 5 5 साल साल की। की। चलिए मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से तो गड़बड़ी है, बृहस्पति को हमें प्रसन्न करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, जब आप D7 खोलेंगे सप्तमांश, हम्म, एक बार में समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए आंखें खोल के देखिए। D7 खोलेंगे तो आपको हम्म, ये देखना है कि जो लगन है वो सम है कि विषम है। यहाँ पे क्या है, विषम है। ऐसे अगर यहाँ 2 नंबर लिखा होता तो क्या होता, सम। ध्यान दीजिएगा, अभी लिखा भी दे रहा हूं। अगर D7 में सम लगन होगी तो पहली संतान नवम भाव से, फिर एक भाव छोड़ के दूसरी संतान सप्तम से, फिर एक भाव छोड़ के तीसरी पंचम से, चौथी यहां से देखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर सम होगा तब। अगर यहाँ पर विषम राशि है तो पहली, देखिए पंचम भाव ही देखा गया है। अगर यहाँ पर कोई सम राशि है तो पहली संतान नवम भाव से, यानी उल्टे क्रम में पांचवा भाव देखा जा रहा। और अगर यहाँ पर विषम राशि तो पहली संतान सिद्धे क्रम से पांचवें से, यहां से पहली, यहां से दूसरी, दूसरी का हमेशा यही रहेगा, फिर ये तीसरी। समझ में आई बात, लिखिए तो। सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली का लगन अगर सम हो, सम राशि का हो, सप्तमांश कुंडली का लगन अगर सम राशि का हो तो पहली संतान नौवें भाव से, सप्तमांश का नौवा, नौवें भाव से। और जब भी हम संख्या निर्धारित करते हैं तो एक भाव छोड़ के चलते हैं। ऐसे शादी में देखिए, पहला विवाह सप्तम था तो दूसरा एक भाव छोड़ के गया था, क्योंकि वो उसी का प्रतिरूप लेना है। पहली संतान, दूसरी, तीसरी, वो तो प्रतिरूप ही तो है। आप ही का तो बीज है, रक्त है। तो पहली संतान नवम से, दूसरा सप्तम से, तीसरा पंचम से, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, मतलब अब एक भाव छोड़ते हुए बढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अगर सप्तमांश का लगन विषम राशि का हो तो पहली संतान पंचम से, दूसरी सप्तम से, पहली पंचम से,
दूसरी सप्तम से, तीसरी नवम से, फिर डैश डैश, मतलब एक भाव छोड़ते हुए पढ़ लीजिएगा। अब जैसा कि यहाँ पर हमें पूछना पड़ता है उस व्यक्ति से, हमने इनसे पूछा ना छोटी बिटिया कितने साल की है, इसका पूछने का मतलब ये है कि अगले की हमें ये पता चल जाए लगभग कि फर्टिलिटी का अंदाजा पता चलता है। अब जैसे छोटी बिटिया यानी जो आखिरी है, ये होता कि वो 12 साल 13 साल की है, तो यानी कि जो इनको आखिरी संतान हुई थी उसको पैदा हुए 12 13 साल हो चुके हैं। तो अब वैसे अपने आप ही गर्भधारण में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, फर्टिलिटी कम हो जाती है ना जब बीच में लंबा गैप हो जाए संतान में, तो ये पूछ लेना चाहिए। तो अभी चूंकि जल्दी है, इतना गैप नहीं हुआ है, तो संभावना बन सकती है। तो अब हम देखेंगे इनके D7 को। लगन से हमें थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, गुरु आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बृहस्पति आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति चूंकि डिग्री में कमजोर हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। तो बृहस्पति पुत्र प्रदाता है, जब भी संतान के लिए उपाय करेंगे, पुत्र के लिए ही नहीं, कोई संतान नहीं है, व्यक्ति चाह रहा कुछ हो जाए, पुत्र के लिए भी या फिर कोई भी संतान के लिए जब रेमेडी बताएंगे, तो बृहस्पति चाहे जहां हो कुंडली में, चाहे जिस भाव का स्वामी हो, बृहस्पति के 1.25 लाख मंत्र जाप बताना ही है। भाव का स्वामी, भाव में बैठा ग्रह, वो सब अलग से जो होगा बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन बृहस्पति को हमेशा इंक्लूड करना। अब यहाँ पर बृहस्पति इंक्लूड करेंगे तब इनको आशीर्वाद मिलेगा। एक तो छठे में है और डिग्री कली भी बहुत पीड़ित हो गया है, और अस्त भी हो गया है, धनु राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है, यानी छठे भाव में ही बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है, तो डबल छठे भाव का असर है। यहाँ आ जाइए, विषम लगन है तो पहली संतान यहां से देखेंगे, ठीक है। दूसरी संतान यहां से देखेंगे, ये भी ठीक है। तीसरी कहाँ से देखेंगे, यहां से देखेंगे। अब फार्मूला लीजिए, तीसरी यहां से देखना है, और यहां पर देखिए गुलिक बैठा हुआ है। सिस्टम समझिएगा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, उल्टे क्रम में पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। जिस संतान वाला भाव जो बन रहा है, उस संतान वाले भाव पर जब राहु, केतु, शनि या गुलिक का असर आ जाएगा, वही आखिरी संतान संख्या बनेगी। ये रिसर्च का विषय है, एकदम पक्का नहीं है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस विधि से काफी कुछ अनुमान लगा ले जाता हूँ, सही बात पकड़ ले जाता हूँ। तो यहाँ पर चूंकि विषम है, तो पहली संतान ये, दूसरी संतान ये। अब ये पहली है तो इस पे देखिए क्या शनि की दृष्टि आई, नहीं, राहु की आई, नहीं, केतु आया, नहीं, क्या गुलिक है, नहीं, यानी ये संतान से अब आगे बढ़ेगा। दूसरा ये है, न शनि देख रहा, न राहु देख रहा, न केतु देख रहा, गुलिक भी नहीं बैठा है। तीसरे में गुलिक आया, तो ये नहीं है कि तीसरे में आया है तो तीसरा नहीं होगा, बस वो आखिरी हो। दूसरे में आया होता तो दूसरी संतान आखिरी की प्रॉमिस मिलती। ये मुझे पता चल गया कि अभी तीसरी संतान की प्रॉमिस D7 दे रहा है। लगन को देखेंगे, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश मंगल भी बंध्या राशि में, गुरु बंध्या राशि में, गुरु में ज्यादा दोष आ गया है। एक तो यहाँ पर अस्त हो गया छठे में, और यहाँ पर गुरु बंध्या राशि में। लग्नेश मंगल जो पुत्र प्रदाता है, वो भी बंध्या राशि में। तीसरी संतान यहाँ पर आएगी, गुरु की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि, प्रॉमिस तो बचता है, यानी रेमेडी के बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस मिल रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दृष्टि भी जा रही, मतलब अच्छा बुरा मिक्स हो भी सकता है, तो रेमेडी देनी पड़ेगी। बृहस्पति के मंत्र जाप करवा दें 1.25 लाख, और ये जो मंगल यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, वही मंगल यहाँ लग्नेश है, बंध्या राशि में है,
तो मंगल का भी जब करवा दें, यही करने से हो जाएगी संतान। और उम्मीद कब करें? दशा देखनी पड़ेगी। दशा अगर आप देखेंगे तो एक तो गोचर इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोचर में बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे पड़े वह समय। तो अभी बृहस्पति मिथुन में चल रहा है, जून में कर्क में आएगा, उच्च का होके देखेगा। वृषभ में था तो वृषभ वाली दृष्टि उतनी अच्छी काम नहीं की, क्योंकि सातवीं दृष्टि थी। सातवीं कोई स्पेशल दृष्टि नहीं है। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ आएगा तो पांचवी उसकी क्या होती है? स्पेशल। तब स्पेशल रिजल्ट देगा। चंद्रमा में शनि का अंतर मार्च 27 तक चलेगा। फिर बुध आ जाएगा। शनि किसके नक्षत्र में है? गुरु के। यही समय इनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त चल रहा है, क्योंकि शनि पंचम में बैठा है और पंचम के कारक गुरु के नक्षत्र में है। अगला जब बुध का आएगा तो बुध केतु के नक्षत्र में है, खराब करवा देगा। तो इनके लिए मार्च 2027 तक उपाय करके अगर प्रयास करें तो एक संभावना बनती है, पुत्रक एकदम से बंधन नहीं लगा है कि ना मिले, संभावना बन जाएगी। लेकिन मंगल और पर जो बहू की कुंडली है उसमें गुरु नीच का है। तो इसीलिए गुरु का जाप हमने बोला ना कि कॉमन हमेशा होगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक। गुरु चाहे आपकी स्त्री वीडियो हो। देख के मैंने हम्म। आपकी वीडियो देख के मैंने उसको विष्णु सहस्त्र नाम का बताया था, तो वो करता है जाप। और वो हनुमान जी करें, की साथ पूजा में तो ये उसको। ग्रहों का भी करवा दीजिएगा तो हो जाएगा, उम्मीद बन जाए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।